सबरी भगवान राम जी को बेर पवाती हैं, लेकिन बेर पवाती तो वो किस भाव से? बेर पवाती कहीं खट्टे बेर राम जी ना पालें, मुंह का स्वाद खराब ना हो जाए, तो माता सबरी अपने मुख से बेरों को चखती जाती और आहा हा राम जी को पवाती जाती बड़े प्यार पूर्वक। लक्ष्मण जी देखकर चौंक गए। बताओ ये कैसी है बाबरी, जिन राम जी के प्रसाद के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े संत पवित्रता का खूब ध्यान रखते हैं, तब राम जी को पवाते हैं। और ये बताओ कैसी भक्ति मता है जो अपने मुख से बेरों को चख कर राम जी को पवा रही है। आहा हा, राम जी कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने पूछा सरकार ये क्या है? राम जी कहते हैं भैया तुम ये मत देखो कि उसके वह बेरों को जूठा कर रही है, तुम ये देखो कि उसका भाव कितना बढ़िया है। मानो राम जी कहना चाहते हो कि हम ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास खिलाने को क्या है या कौन सा भोजन खिला रहे हैं। मानो राम जी कहना चाहते हो हम तो देखते हैं कि भाव बढ़िया होना चाहिए, भले ही कुछ भी खिला दो। भगवान भाव को देखते हैं, भगवान भाव से पिघलते हैं। और यहां पर एक घटना और घटी। हमारे पूज्य एक संत बताते थे बड़े प्यार से, बोले राम जी को तो भोजन बेर दिए सबरी माता ने, तो पाए सबरी माँ ने, लेकिन लक्ष्मण जी को भी दिए, लक्ष्मण जी ने नहीं पाए। लक्ष्मण जी ने वो बेर लिए और पीछे के पीछे फेंक दिए। हाँ, पीछे के पीछे फेंक दिए। राम जी ने तो पाए पर लक्ष्मण जी ने नहीं पाए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वही बेर संजीवनी बूटी बनकर के प्रकट भये। एक संत का भाव था। हाँ, तो राम जी ने जब संजीवनी बूटी की लीला पूरी हो गई, तब राम जी ने कहा भी लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण न भक्ति मता माता सबरी बेर खिलाती, न आज तुम्हारे प्राण बचते। लक्ष्मण जी बोले मतलब? बोले जो जड़ी बूटी तुम्हें काम की है वो संजीवनी बूटी कोई और नहीं, सबरी माता के बेर ही संजीवनी बूटी है। लक्ष्मण आ जाते, राम जी बड़े दयालु। माता सबरी की तरफ राम जी देखते, मां आप वन में इतने दिन तक कैसे रही? 10,000 वर्ष बीत गए, क्या आपको कभी लगा नहीं कि पता नहीं राम जी कब आएंगे? जब माता सबरी मतंग मुनि के आश्रम में आई थी तब युवन थी, जवान यौवन संपन्न, लेकिन जब राम तब उनका बुढ़ापा आ गया था। पता है सबरी मां ने क्या कहा? हे रघुनाथ, हे राम जी, आपके इंतजार में कितने वर्ष बीत गए हमें पता ही नहीं चला। और रघुनाथ जी, राम जी, ऐसे में लाखों वर्षों तक इंतजार करती रहूं आपके लिए, तब भी मुझे पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा प्रेम तो आपके चरणों से। राम जी माता सबरी के यहां नवधा भक्ति का उपदेश देते। आहा हा, देखो मैया आपके दर्शन भय, आपने प्रसाद पवाया, आत्मा तृप्त हो गई। और इस बात की पुष्टि भी राम जी ने कृष्ण अवतार में की। कृष्ण अवतार में राम जी ने कहा है, एक बार जब मैया रुक्मणी ने प्रसाद बनाया, भगवान को पवाया, तो भगवान ने पाया, तो मैया रुक्मणी ने अपने हाथों से प्रसाद बनाया सरकार के लिए। तो भगवान मैया रुक्मणी ने सोचा कि आज हम अपने हाथों से प्रसाद बना रहे हैं, भगवान बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे, हमारी महिमा गाएंगे, हमारी बड़वारी करेंगे। तो मैया रुक्मणी भगवान कन्हैया जी की अर्धांगिनी भगवान को प्रसाद बनाती, पवाती। बाद में जब भगवान भोजन पा लेते हैं तो पूछती हैं, मैया
सरकार एक बात बताओ, आपका भोजन तो भरपेट हुआ, आनंद आया कि नहीं आया? भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए। नहीं नहीं बताइए ना सरकार, क्या हुआ? प्रसाद ठीक नहीं बना था क्या? नहीं नहीं बढ़िया बना था। आपने भरपेट पाया, कम तो नहीं पाया? श्री ठाकुर जी बोले, देवी सच बतावे या झूठ? सही सही बताओ सरकार। देवी जी, पूरे यात्रा में सभी अवतारों में हमने 2 बार ही भरपेट भोजन पाया। बोले कब? बोले कृष्ण अवतार में विदुरानी के हाथ का और राम अवतार में सबरी मैया के हाथ से जो प्रसाद पाया है, उसके अलावा कभी भरपेट भोजन नहीं मिला। रुक्मणी मैया की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है सरकार, धन्य है भगवान की भक्त वत्सलता। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम। तब तो अत्रि मुनि प्रार्थना करते हैं, आप भक्त वत्सल हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम। हे सरकार, आप परम भक्त वत्सल हैं, आप दयालु हैं, आप कोमल हैं, आपका क्या कहना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।